मेरी अपनी आवाज़ में ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएँ। एक पुरानी कुर्सी। बचपन की वो शामें। एक छोटे से कस्बे में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। वह एक साधारण सरकारी क्लर्क था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अयांश था। अयांश बचपन से ही बहुत होशियार था। हर शाम राजेश अपने बेटे को पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बिठाकर पढ़ाता था। यह वही कुर्सी है जिस पर उसने अपने पिता के साथ बचपन में बैठकर सपना देखा था कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा बनेगा। अयांश की माँ जल्दी ही गुजर गई थी, इसलिए उसके पिता ही उसके लिए माँ और पिता दोनों थे। अयांश के लिए वो कुर्सी एक फर्नीचर ही नहीं बल्कि उसके सपनों की नींव थी। आप इसके सभी पार्ट्स ज़रूर देखें। कुछ साल बीते, अयांश बड़ा हुआ और कॉलेज के लिए शहर चला गया। राजेश ने अपनी जिंदगी की आधी जमा पूंजी अयांश की फीस में लगा दी। पढ़ाई के बाद अयांश की शहर में ही एक नौकरी लग जाती है और वह धीरे धीरे अपने पिता से दूर होता जाता है। राजेश उसे फोन लगाता है पर अयांश उसके फोन को नजरअंदाज करके शहर चमक धमक में ही लगा रहता है। उसे अपने पिता की कोई चिंता नहीं होती है। इसके आगे क्या होता है देखने के लिए वीडियो को लाइक कर। अब अयांश बड़ी कंपनी में काम करने लगा था, इसलिए उसके बोलने का ढंग भी बदल गया था और पिता का पुराना घर और वो जो पुरानी कुर्सी थी, अब उसे पिछड़ापन लगने लगे थे। राजेश ने कई बार कहा, बेटा आजा, कुछ दिन के लिए तेरी पसंद का खाना बनाऊंगा। वो कहता, पापा छुट्टी नहीं है। राजेश हर शाम उसी कुर्सी पर बैठता और अखबार के कोने में उसके बेटे की तस्वीर देखकर मुस्कुराता। मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। समय ने कदम बढ़ाया। अब राजेश की आंखों में मोटा चश्मा चढ़ गया था। घुटनों में दर्द भी रहने लगा था। फिर भी हर रोज उस पुरानी कुर्सी पर बैठकर वो दरवाजे की तरफ देखता कि शायद आज अयांश आ जाए। उसकी आंखों में अकेलापन झलकता जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। एक दिन अयांश को ऑफिस में फोन आया, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा, मैं मीटिंग में हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। लेकिन 2 दिन बाद बहुत देर हो चुकी थी। राजेश अब उस पुरानी कुर्सी पर नहीं बल्कि फर्श पर शांत लेटा था। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी इंतजार का अंत हो गया हो। कुर्सी पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, बेटा जब तू इस कुर्सी पर फिर बैठेगा तो मुझे लगेगा तू मेरे पास है। पश्चाताप का भार। अयांश ने वो चिट्ठी पढ़ी और सिसक उठा। वो कुर्सी उसके घर ले आया। हर सुबह वो उसी कुर्सी पर बैठकर ऑफिस जाने से पहले अखबार पढ़ता था। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी ऊंचाइयां दे देती है कि हम अपनी जड़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही जड़ें हमें आसमान से भी ज्यादा कीमती लगती हैं। पिता की दी हुई कुर्सी पुरानी हो सकती है, पर उसमें जो प्यार होता है वो कभी पुराना नहीं होता। अब अयांश अपने गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।